हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड दिस इज सत्ता शर्मा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद्युत एकेडमी, जिसमें आज हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। पहला दे रखा है 2/3 एंड 4/6। बताने हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। तो देखिए पहले 2/3 को लेंगे, 2/3 ये किसी टेबल से कट रहे हैं, नहीं कटेंगे। अब हम नेक्स्ट लेंगे 4/6 को। तो देखिए 4/6 कौन सी टेबल से कट रहे हैं, 2 के टेबल से। तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ये भी दोनों क्या हो गए, 2/3 हो गए। तो देखिए ये क्या हो गए, 2/3 इज इक्वल टू 2/3। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट 5/4। 5/4 किसी भी टेबल में नहीं आता, इसलिए इसे ऐसे छोड़ देंगे। दूसरा उतारेंगे 10/8। ये 2 के टेबल से आते हैं। 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8 एंड 5/4 इज इक्वल टू 5/4। ये भी क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट है 3 माइनस के 3/5। तो माइनस के 3/5 को पहले उतारेंगे, ये किसी टेबल में आते हैं, नहीं आते। नेक्स्ट उतारेंगे माइनस के 6/10। ये किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10 माइनस 2 5 जा 10, माइनस का माइनस। तो 3/5 इज इक्वल टू माइनस के 3/5, प्रूव्ड। नेक्स्ट उतारेंगे 9/3। ये 3 के टेबल से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 तो 3 इज इक्वल टू 3। ये क्या है, प्रूव्ड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, फाइंड द सम। यानी कि ये जो नंबर दे रखे हैं, हमें इसका क्या करना है, सम करना है। पहला हमारा पॉइंट दे रखा है 2/5 प्लस 3/10, हमें इसको सम करना है। तो देखिए इनमें 2/5 एंड 3/10 में डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग दे रखा है। जिनमें डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, हम उसमें डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 5 है और यहाँ है 10, यानी कि 5 और 10 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो ये 5 2 के टेबल से नहीं जाएगा, इसलिए ऐसे उतार दो। ये 10 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। हमारा एलसीएम होता है, इन दोनों नंबर्स को जो आए हमारे उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 जा 10। अब ये हम एक लंबी लाइन खींचेंगे और ये जो हमारा एलसीएम आया है उसे हम इस लाइन के नीचे लिखेंगे। अब हमारा जो पहला वाला नंबर है उसके ऊपर वाला जो नंबर है हम पहले उसे लिखेंगे, फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, फिर 5 की टेबल यानी कि नीचे वाले नंबर की टेबल एलसीएम तक पढ़ेंगे। 5 2 जा 10, 2 आ गया, बीच में प्लस लग रहा है, प्लस लगाइए। यहाँ अगर माइनस भी होता तो हम यहाँ माइनस लगा लेते, जो भी साइन होगा वही लगाएंगे। यहाँ है 3 तो 3 मल्टीप्लाई 10 बन जा 10, नीचे वाले नंबर की टेबल पड़ी है। 2 2 जा 4 प्लस 3 बन जा 3/10। 4 एंड 3 हो गए हमारे 7/10। हमारा सेकंड नंबर है, ये हमारा आंसर। और सेकंड पॉइंट है हमारा 7/12 प्लस 5/8। इसमें हम क्या लेंगे, 12 और 8 का, जैसे यहाँ पे 5 एंड 10 का एलसीएम लिया था, ऐसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 12 और 8 है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे 12 एंड 8। अब देखेंगे ये 2 की टेबल से जा रहा है, अगर 2 की टेबल से नहीं जाएंगे दोनों नंबर तो हम 3 की लेंगे। तो पहले 2 से देखेंगे, 2 की टेबल से दोनों ही नंबर जा रहे हैं। 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। फिर से ये दोनों नंबर 2 से जा रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब केवल एक 2 से जा रहा है, ये नहीं जा रहा, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। 2 1 जा 2 एंड इसको 3 से, 3 1 जा 3। एलसीएम लेंगे, क्या होता है, इन्हीं सभी नंबर को 2 1 2 3
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। तो हमारा एलसीएम होता है, एक लंबी लाइन खींचेंगे उसके नीचे लिखेंगे 24। अब जैसे मैंने पहले बताया, पहले ऊपर वाला नंबर लिखेंगे, फिर नीचे वाले डिनोमिनेटर की टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 12 2 ज़ा 24 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 3 ज़ा 24, मल्टीप्लाई करिए 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 3 ज़ा 15 एंड 24। ये होते हैं 29/24। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस के 4/7 प्लस 3/14। तो हम क्या करेंगे, 7,14 का एलसीएम लेंगे। ये देखिए, ये वाला नहीं जाएगा 2 की टेबल से, लेकिन ये चला जाएगा तो इसे 2 से कैंसिल आउट करेंगे। 7 को ऐसे उतार लेंगे, 2 7 जा 14 एंड 7 बन जा 7, 7 बन जा 7। एलसीएम होता है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 जा 14। फिर से जैसे पहले बताया था, एक लंबी लाइन खींचेंगे उसके नीचे 14 लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर को उतारेंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 7 2 जा 14, 2 टाइम गया तो 2 ही लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 14 बन जा 14, फिर से 14 को नीचे उतारेंगे, नीचे वाले को 4 2 जा 8 माइनस का प्लस 3 बन जा 3, माइनस एन प्लस क्या हुआ माइनस, तो हमारा होता है माइनस के 5/14। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द डिफरेंस। तो देखिए, हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है। तो देखिए, पहला हमें पॉइंट दे रखा है 5/6 में से हमें माइनस करना है 1/4 को। तो देखिए, 5/6 और 1/4 में दोनों के एलसीएम क्या है, अलग अलग दे रखे हैं। तो हमने जैसे आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था, इनमें जो जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहले उनका एलसीएम लेते हैं। तो हम 6 और 4 का पहले इसमें क्या लेंगे, एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे हम इसमें। तो देखिए, ये किससे जाएगा, ये जाएगा 2 के टेबल से। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अब फिर दोबारा से 2 से चला जाएगा, 3 को ऐसे उतारो, 2 बन जा 2, फिर 3 से 3 बन जा 3। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, इसका एलसीएम होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब जैसे कि पहले हमें बताया था हमने तुम्हें कि एक पहले लंबी एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे जितना भी हमारा एलसीएम आया है वो लिखेंगे, फिर ऊपर वाला नंबर, फिर मल्टीप्लाई, फिर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसकी टेबल पढ़ेंगे एलसीएम तक। 6 2 जा 12, 2 आया माइनस का, फिर ऊपर वाला नंबर 4 3 जा 12, 3 आ गया। 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 10 माइनस 3 बन जा 3, 10 में से 3 गया 7/12। ये हमारा आंसर। हमने इसमें पिछले वाले क्वेश्चंस में प्लस करे थे, तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाते थे। अब हमें क्या करना है, माइनस। तो हमें मतलब तरीका वही रहेगा सब कुछ करने का। एलसीएम भी हमें ऐसे ही लेना है, लिखना भी सब कुछ ऐसे ही है, बस क्या करना है, प्लस की जगह पे अब क्या करना है, माइनस करना है। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, 11/8 माइनस 3/4। इसमें हम क्या करेंगे, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 8 और 4 का एलसीएम लीजिए आप, क्या होता है 8,4। 2 की टेबल से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, फिर से 2 बन जा 2। तो एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। जैसे पहले बताया था कि एक लंबी लाइन खींचेंगे, 8 लिखेंगे उसके नीचे एलसीएम। 11 मल्टीप्लाई 8 बन जा 8, बन गया। 3 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 2 टाइम्स 11 बन जा 11, माइनस 3 2 जा 6 माइनस 8 अपॉन का, सॉरी 8। 11 में से 6 का 8 कितने बच्चे थे, 5/8। यह है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस के 7/9 माइनस के ब्रैकेट में लिखा है माइनस के 2/3।
तो देखिए पहले तो इसको ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे हम। क्या होता है ये होगा माइनस के 7/9 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये अब ब्रैकेट खुल गया 2/3। अब हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे फिर 9 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 9 और 3 का एलसीएम लीजिए। अब ये 2 के टेबल से तो जाएंगे नहीं, तो किससे जाएंगे 3 से। 3 3 जा 9 एंड 3 बन जा 3, फिर 3 से 3 बन जा 3। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हुआ 3 × 3, 3 3 जा 9। एक लंबी लाइन खींचेंगे, उसके नीचे लिखेंगे 9, माइनस के 7 को लिखेंगे मल्टीप्लाई 3, 9 बन जा 9 प्लस 2 × 3, 3 जा 9, 3 टाइम गया तो 3 लिखेंगे। 7 बन जा 7 माइनस का, 3 2 जा 6 प्लस का। अब माइनस और प्लस क्या होते हैं माइनस, तो 1/9, वो भी किसके माइनस के, क्योंकि माइनस का बड़ा है, माइनस का नंबर क्या है बड़ा है। ये है आपका आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट। तो देखिए हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें हमें इसका क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2/3 का मल्टीप्लाई करना है हमें 3/10 से। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए एक तरीका तो ये है कि अगर कोई हमारा न्यूमिनेटर से कोई सा भी डिनोमिनेटर यानी कि या तो यहाँ का या तो यहाँ का कट जाता है, यानी कि कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसे पहले काट देते हैं। अगर किसी टेबल से वो नहीं कटता तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी को मान लेते हैं आंसर। तो देखिए यहाँ से हमारा 3 से 3 कट रहा है, पहले उतारिए से 2/3 मल्टीप्लाई 3/10। तो देखिए 3 से 3 कट रहा है, तो क्या बच रहा है 2 ऊपर से और नीचे 10। ये क्या है हमारा आंसर। अगला पॉइंट क्या है 7/11 मल्टीप्लाई बाय 5/8। इसमें भी देखेंगे किसी भी ऊपर वाले से नीचे वाला कट तो नहीं रहा, तो कोई सा भी नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 का 7 में एंड 11 का 8 में। तो 5 7 जा कितने हो गए 35 एंड 11 8 जा 88। ये है आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है माइनस के 4/7 मल्टीप्लाई बाय 5/14। माइनस के 4/7 मल्टीप्लाई बाय 5/14। अब देखिए ये 4 और हमारा 14 2 के टेबल से कट रहे हैं, तो 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। तो हम क्या लिखेंगे माइनस के 2 और नीचे बचा हमारा 7 मल्टीप्लाई ऊपर बचा 5 इधर और यहाँ बचा 7। अब देखेंगे किसी नंबर से कोई तो नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 2 5 जा 10 माइनस का 7 7 जा 49। ये होता है आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है फाइंड द क्वाड्रेंट। तो हमें इन नंबर्स को क्या करने हैं, क्वाड्रेंट करना है इनका, यानी कि इनके डिवाइड्स करने हैं। तो 2/3 डिवाइडेड बाई 3/10, यानी कि 2/3 का डिवाइड किस में करना है हमें 3/10 में करना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो हमें डिवाइड दे रखा है हम उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं, जैसे हमने पहले वाला नंबर उतारेंगे 2/3। अब डिवाइड से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब फिर मल्टीप्लाई का जब हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो पीछे वाले नंबर को ध्यान रखना, पीछे वाले नंबर को हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं उसे। तो 10/3 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब ये हमारे जैसे हमने सीखे थे पहले मल्टीप्लाई, अब उसी फॉर्म में आ गया ये सवाल। अब क्या करेंगे, अगर हमारा कोई न्यूमिनेटर से कोई भी डिनोमिनेटर कट जाता है तो काट देंगे, अदरवाइज सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कोई सा भी किसी से भी नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे 2 10 जा 20
डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9। ये क्या होता है? आंसर। इसे अगर थोड़ा सा और आगे निकालना चाहें तो देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में 9 को बाहर लिखिए, 20 को लिखिए अंदर। ये हम तब करते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो 9 2 जा 18 डिवाइड बाई 2। अब देखिए जो सबसे नीचे आया है उसको हम सबसे ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा आंसर आया है क्वाड्रेंट है उसको बराबर में लिखते हैं साइड में, एंड डिवाइड बाई 9। तो ये क्या हो गया हमारा 2 होल 2/9। ये हो गया हमारा आंसर। इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से करिए आप। हमारा दूसरा पॉइंट है 7/11 डिवाइड बाई 5/8। तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही इसे करेंगे, इसे भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब क्या करेंगे? पीछे वाले को उल्टा, यानी कि 8/5। ये क्या हो गया? अब देखिए चेक करेंगे किसी से कट तो नहीं रहा, कोई नंबर नहीं कट रहा। तो 7 8 जा 56 एंड 11 5 जा 55। अब देखिए इसमें भी क्या है, हमारा नीचे वाला छोटा है यानी कि डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे? डिवाइड कर लो। इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन में निकाल दो आंसर को। 55 बन जा 55 बन। तो इस वाले बन को क्या लिखेंगे हम? सबसे ऊपर, आंसर को साइड से, एंड 55 1 होल 1/55। ये भी आंसर हो गया हमारा। चाहे इसे मानिए या इसे मानिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है माइनस के 4/7 डिवाइड बाई 5/14। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। 4/7 माइनस के 4/7 डिवाइड से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और पीछे वाले नंबर को उल्टा, यानी कि 14/5। चेक करेंगे किसी नंबर से कोई कट तो नहीं रहा। 7 से 14 कट रहा है। 7 2 जा 14, ऊपर बचा माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2/5। यहाँ कुछ नहीं बचा, 7 बन जा 7, यहाँ पे 1 लिखिए। अब 4 2 जा 8 माइनस का, एंड 1 5 जा 5। इसमें भी नीचे वाला छोटा है, 5 बाहर 8 अंदर, 5 बन जा 5, बचे कितने? 3। तो क्या करेंगे हम? 3 को सबसे ऊपर, जो आंसर आया उसे साइड से, और माइनस में। हो सकता है आपकी बुक में ये भी आंसर दिया हुआ हो। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। तो हमें इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल दिखाना है, यानी कि हमें LHS को बताना है कि वो RHS के इक्वल है, ये हमें शो करना है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे LHS क्या है हमारी, हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है? 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3। तो देखिए पहले क्या करेंगे हम? पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसे साइड कर देंगे, इसे भूल जाएंगे, इसे मत देखिए। पहले से देखो 1/2 प्लस 3/4 में हमें क्या है? एक ये सिंपल प्लस है, जैसे हमने पहले सीखा था, पहले क्वेश्चंस में सीख रखा है हमने। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 और 4 का पहले क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। पहले बताया था हमने, एक लंबी लाइन खींचेंगे। 1 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू 4 बन जा 4। ब्रैकेट बंद करिए। जब तक सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक ब्रैकेट को नहीं खोलेंगे। 2 बन जा 2 प्लस 3 बन जा 3/4 इंटू 8/3। ये हो गया 5/4। अब ब्रैकेट को खोलेंगे एंड इंटू 8/3। अब ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो गया।
अब देखिए इसमें क्या है, मैंने मल्टीप्लाई सिखाया आपको, क्या सिखाया था कि पहले नीचे वाले से किसी ऊपर वाले को काट के देखेंगे, अगर नहीं कटेगा तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 जा 8 कट रहा है हमारा, एंड 5 2 जा 10 अपॉन का 3। अब ये आ गया 10 अपॉन 3, ये हमारी LHS है। अब हम अपनी RHS को सॉल्व करेंगे। RHS क्या है हमारी, 1 अपॉन 2 इंटू 8 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन 3। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है पहले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी से कोई इस नंबर से ये वाला नंबर कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, 4 बन जा 4 अपॉन का 3, प्लस लग रहा है बीच में, प्लस लगाएंगे। अब इधर आइए, 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6 अपॉन 3। अब देखिए 4 अपॉन 3, अब देखिए ये इसका भी एलसीएम 3 है और इसका भी डिनोमिनेटर 3 है और इसका भी डिनोमिनेटर 3 है। तो देखिए हम नीचे एक लंबी लाइन खींच के 3 लिख सकते हैं, एंड 4 ऊपर वाले 4 को प्लस 6, तो कितना हो गया ये 10 अपॉन 3। तो देखिए ये भी हमारा 10 अपॉन 3 था LHS भी, और RHS भी हमारा क्या है 10 अपॉन 3 ही आया है। तो ये क्या होता है हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी का यूज करके इस नंबर को सॉल्व करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी होती है A इंटू बी माइनस सी। तो ये होगा A का मल्टीप्लाई पहले B में करेंगे, A इंटू बी माइनस A इंटू सी। दोबारा समझिए, A का B माइनस सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A का पहले B में करा तो क्या होगा A इंटू बी, फिर माइनस लगाया A इंटू सी। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। इधर देखिए ऐसे ही इसका क्या करेंगे, पहले 6 अपॉन 7 में करेंगे, 7 अपॉन 9 का पहले 6 अपॉन 7 में करेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर 7 अपॉन 9 का ही 3 अपॉन 4 में करेंगे। तो 7 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन 7, फिर माइनस 7 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन 4। अब देखिए फिर क्या करेंगे, अगर किसी नंबर से, देखिए ये अलग है और ये अलग है, इस आप इधर वाले को देखोगे पहले कि अगर किसी नंबर से कोई कट जाता है मल्टीप्लाई में, यही बताया रूल, किसी नंबर से कोई ऊपर वाला कट जाता है नीचे वाला तो काट देते हैं। तो 7 से 7 कट गया एंड 3 से ये नंबर कट गया हमारा, पहले लिख लो इसे 1 अपॉन 9 6 अपॉन 1। अब देखिए 3 के टेबल से ये दोनों नंबर कट रहे हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो ये क्या हो गया 2 बन जा 2 एंड 3 बन जा 3 माइनस। अब ऐसे ही इसे इधर की साइड करिए, देखिए 3 से ये वाला कट रहा है 9, 3 3 जा 9, पहले लिखो माइनस का बीच में साइन लग रहा है, साइन लगाइए, 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 अपॉन 4। अब किसी नंबर से कोई नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 7 बन जा 7, 3 4 जा 12। अब क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि सबट्रैक्ट, अब ये क्या है डिफरेंस है, डिफरेंस में क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं पहले। तो एलसीएम लेंगे 3 और 12 का, 3, 12, 2 से जाएगा पहले ये वाला नंबर, 2 से जा 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 3 बन जा 3। एलसीएम क्या हो गया इनका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। लंबी लाइन खींचेंगे, 12 उसके नीचे लिखेंगे, ऊपर वाला नंबर लिखेंगे मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 4 एंड 12 बन जा 12।
4 टू जा 8 माइनस 7 बन जाए 7/12। कितना होता है ये? प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 7 कितने बचे? 1/12। ये है आंसर। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी आपको समझ आ ही गई होगी। क्या होती है? a इंटू बी माइनस सी क्या होता है? a इंटू बी माइनस के a इंटू सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रेशनल नंबर्स x सच दैट 5/6 x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, इस नंबर में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे? पहले वाले नंबर को ऐसे उतारेंगे। अभी हम इसे हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। अब x प्लस, अभी ब्रैकेट वाले नंबर को हमने ऐसे ही लिख दिया। इसमें क्या करेंगे? x का पहले 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया ये? 5x/6 प्लस 1/2। दोबारा समझिए, 5/6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? x प्लस 3/5 में इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। तो इसमें क्या करेंगे? 5/6 को पहले हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे। इस नंबर को हमने ऐसे उतारा, इज इक्वल टू 5 का x में मल्टीप्लाई क्या हो गया? 5x/6 प्लस 1/2। अब देखिए, अब क्या करेंगे? अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी कि पहले इसका मल्टीप्लाई ही इसमें करेंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो हम लिखेंगे 5/6 इंटू एक्स प्लस 5/6 इंटू 3/5 इज इक्वल टू, अभी इस नंबर का कुछ मत करिए, इसे ऐसे उतारिए। चलिए, इसमें क्या हो गया? इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 5/5 x का मल्टीप्लाई करा 5x/6 प्लस, इससे 3 से ये 6 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 जा 6 एंड 5 से 5। तो क्या हो गया हमारा? ऊपर बचा कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, और नीचे क्या बचा? 2 इज इक्वल टू 5x/6 प्लस 1/2। अब देखिए, ये भी 5x/6 है, ये भी 5/6 है, तो इससे क्या हो गया? ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 1/2 से 1/2 भी कैंसिल आउट हो गया। अब आप कहेंगे इसमें तो x की वैल्यू निकली ही नहीं, तो क्या है ये? एक विच इज यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है? ये विच इज यूनिवर्सल ट्रूथ। कि ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब ये x की सभी, इस पे x की सारी वैल्यू है, इस नंबर पे सारी वैल्यू x की ठीक होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।